अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम मार्केटिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसकी बेस पे हम लोगों ने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी फाइंड करनी है और जो उसका प्रॉफिट है प्रोजेक्टेड 2024 के लिए वो कैलकुलेट करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन गिवन है, राइट हैंड साइड पे सारी कैलकुलेशन मैंने की भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की जो डिटेल है उसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन किया हुआ है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, एक स्टील कंपनी है, उसने 25 वर्कर्स हायर किए हुए हैं और हर वर्कर्स को वो 40,000 पर मंथ दे रहे हैं और जो फैक्ट्री का रेंट है वो 6 लाख पर मंथ है और जो एक यूनिट की कास्ट आ रही है वो है 450, जो कि उसके मटेरियल की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरीके से जो मेंटेनेंस कास्ट है वो 25 लाख रुपया है और जो फर्म यूनिट सोल्ड किए हैं उसने 2023 के अंदर आ, वो 1,20,000 रुपये थे, 1,20,000 यूनिट उसने सेल किए। अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के अंदर हमारी 12% जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर उन्होंने 2023 के अंदर 1,20,000 यूनिट सेल किए हैं तो 2024 के अंदर इसका हमने फाइंड करना है 12% और वो इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि 1,20,000 का 12% फाइंड करेंगे और वो इसमें ऐड करेंगे तो वो उनकी 2024 की जो एक्सपेक्टेड सेल है वो आ जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बिजनेस यूजेज अ 40% मार्कअप ऑन यूनिट कास्ट, जो उनकी कास्ट आएगी टोटल, उस कास्ट के ऊपर 40% मार्कअप रख के वो उस चीज़ की प्राइस को डिसाइड करेंगे। अब जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें देखें, सबसे पहले ये है वर्कर कास्ट। एक वर्कर की कास्ट थी 40,000 और टोटल वर्कर्स थे 25। तो पर मंथ हमारे पास आ गया ये 10 लाख रुपये आ गया हमारे पास सब वर्कर्स का। ठीक है, और ये पर मंथ। अब जो हमें सारी कैलकुलेशन करनी है वो ईयर के अकॉर्डिंगली करनी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये हमारी पर ईयर कास्ट आ जाएगी। इसी तरीके से रेंट है। अब जो रेंट है वो 6 लाख रुपया पर मंथ है, हमने पर ईयर का फाइंड करना है, तो इसी तरीके से इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 लाख आ जाएगा फॉर 1 ईयर। इसी तरीके से जो यूटिलिटी है या जो मेंटेनेंस कास्ट थी वो हमें ऑलरेडी ये गिवन हुई थी, ये वाली, तो ये यहाँ पर हमने बता दी और उन्होंने खुद इसको एनुअली बताया था तो इसलिए हमने डायरेक्ट पर ईयर लिख दिया है। वेरिएबल कास्ट उन्होंने बताया हुआ था मटेरियल की फॉर्म में, वो 450 था। यूनिट सोल्ड उन्होंने हमें बताए थे 1,20,000। एक्सपेक्टेड सोल्ड दिस ईयर 12% इनका इंक्रीज आएगा, तो हमें जैसे मैंने पहले बताया था कि 1,20,000 का हमने 12% फाइंड किया, वो आया 14,400। तो वो हमने 1,20,000 में ऐड कर दिए, तो जो उनकी 2024 की सेल आ रही है वो 1,34,400 रुपये आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के अंदर वो 1,34,400 यूनिट सेल करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने मार्कअप बताया था 40,000। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। एक वेरिएबल कास्ट है और एक फिक्स कास्ट है। फिक्स कास्ट आपकी वो कास्ट होती है जो आपके आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज करने से चेंज नहीं होती। जैसे रेंट है, रेंट आप चाहे 1 यूनिट बनाएं, चाहे 100 बनाएं, चाहे 1,000 बनाएं, चाहे कुछ भी ना बनाएं, रेंट आपने हर हाल में पे करना ही करना है। रेंट आपकी प्रोडक्शन के साथ, नंबर ऑफ यूनिट के इंक्रीज या डिक्रीज करने के साथ वो वेरी नहीं करता। इसी तरीके से वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल कास्ट आपकी वो कास्ट होती है जो अगर आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो कास्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट अगर आपकी कम हो जाएगी तो वो कास्ट कम हो जाएगी। जैसे कि रॉ मटेरियल है, तो जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो आपकी वो कास्ट वेरी कर जाएगी। तो इस तरीके से फिक्स कास्ट वो है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। तो आपने हर चीज़ को कंपेयर करना है कि क्या ये आउटपुट के साथ चेंज हो रही है। अगर वो आउटपुट के साथ चेंज हो रही है कास्ट, तो वो वेरिएबल कास्ट है। अगर कोई भी कास्ट आउटपुट के साथ वेरी नहीं कर रही, आप आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वो वाली कास्ट आपकी वही है, तो इसका मतलब वो फिक्स कास्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने टोटल फिक्स कास्ट अभी कैलकुलेट की, तो जितनी भी हमारे पास सारी फिक्स कास्ट थी उन सबको हम सम करेंगे तो हमारी टोटल फिक्स कास्ट आ जाएगी। इसमें सबसे पहले जो हमने वर्कर्स को पैसे दिए वो 12 लाख, वो आ गया। इसी तरीके से जो हमने रेंट पे किया वो आ गया, और जो मेंटेनेंस कास्ट थी वो, तो इस तमाम कास्ट को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास पर ईयर हमारी टोटल फिक्स कास्ट आ गई। अब हमने फिक्स कास्ट पर यूनिट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कास्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट जो हमने प्रोड्यूस किए, तो ये 1 यूनिट की फिक्स कास्ट आ गई।
टोटल कास्ट आपके पास आती है वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल कास्ट गिवन थी 450 पर यूनिट की, उसको हमने ऐड कर दिया, जो फिक्स कास्ट हमने पर यूनिट की ऐड की, तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई है एक यूनिट के बनाने की। अब ये हमारी कास्ट आई है, क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी वो जो प्राइस सेट करेंगे वो जो हमारी बिजनेस कास्ट आएगी उसका 40% मार्कअप होगा। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास ये कास्ट आई है 611.46, इसका हमने 40% फाइन किया। तो 611.46 का 40% आता है 244। तो 611 में 244.56 ऐड किया तो ये हमारे पास जो इसकी प्राइस सेट होगी वो 856.04। तो यहाँ मैं अगेन रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा है कि मार्कअप 40% होगा और जो हमारी कास्ट आई है वो 611% है, तो इसके ऊपर 40% रख के हमने इसकी प्राइस सेट करनी है। तो 611 का हमने 40% फाइन किया, वो 2244 आ रहा था। तो 611 में 244 ऐड कर दिया तो ये 856 हमारे पास आ गई इस चीज़ की प्राइस। तो ये पार्ट ए का आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। सेकंड में था डिटरमाइन द ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कास्ट। अब टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। कि एक दिन में जितने आपने यूनिट सेल किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्राइस के साथ, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टोटल दिन में 10 यूनिट सेल किए और एक यूनिट की प्राइस थी 20, तो पी 20 आ गया, क्यू 10 आ गया, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी 200। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 10 यूनिट सेल करके जो आपके पास टोटल रेवेन्यू आया है वो 200 का है। तो यहाँ पे भी मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू का, सेलिंग प्राइस, एस पी मीन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, कि जो आपने प्राइस सेट की है और जितनी क्वांटिटीज आपने सेल करनी है उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन, आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इसी तरीके से टोटल कास्ट कैसे आएगी? फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। अब देखें फिक्स कास्ट तो फिक्स है, वेरिएबल कास्ट को हमने मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ, क्योंकि फिक्स कास्ट वेरी नहीं करेगी। वो आप एक यूनिट प्रोड्यूस करें, दो प्रोड्यूस करें, 10 प्रोड्यूस करें, ना उसने इंक्रीज होना है ना उसने डिक्रीज होना है, वो उतनी रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने फिक्स कास्ट को मल्टीप्लाई नहीं किया क्वांटिटी के साथ, वेरिएबल कास्ट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कास्ट बढ़ती चली जाएगी। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे 856.04, क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है क्योंकि ब्रेक इवन क्वांटिटी हमसे पूछा गया है, तो क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। फिक्स कास्ट जो हमने फाइंड की थी ये वाली फिक्स कास्ट हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस वेरिएबल कास्ट हमारे पास थी 450, ये हमने लिखा था 450, तो वेरिएबल कास्ट की जगह पे हम लोगों ने 450 लिख दिया, देन क्यू एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया है कि ये 856.04 माइनस 450 क्यू, जो हमारे पास ये वेरिएबल कास्ट वाला क्यू था, 450 को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 450 क्यू हो गया। इसको हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गए तो ये माइनस हो गया और ये फिक्स कास्ट इधर रहेगी। फिर यहाँ पे दो हैं ऑप्शन, या तो आप डायरेक्ट इसको इसमें से माइनस कर दें, या फिर आप ये काम कर लें क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी है तो क्यू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 856 रह गया, यहाँ 40 रह गया, तो 856 माइनस 40 किया तो 406, और ये फिक्स कास्ट एज इट चलती आ रही है। अब ये 406 क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्यू आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है कि वो पॉइंट जिस पे आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट इक्वल हो जाएगा वो 53433 आ रहा है। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट सी में पूछा गया था कंप्यूट प्रोजेक्टेड 2024 प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, कि एक चीज़ के ऊपर आपका टोटल आपका रेवेन्यू कितना आया है, उसके ऊपर आपकी कास्ट कितनी आई थी, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आंसर ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। अब अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था टोटल रेवेन्यू हमने कैसे फाइंड करना है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। और तो टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी जो हमने प्राइस सेट की थी मार्कअप के साथ वो ये आई थी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने प्राइस सेट की थी मार्कअप के साथ 856.04, तो क्यू की जगह पर हम लोगों ने पी की जगह पे वो लिख दिया, और क्वांटिटी जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी
और लास्ट ईयर के साथ हमने 12% का इंक्रीज करके 134,400, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी किया तो ये टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल कास्ट, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट 450 थी, अब हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 134,400, तो इसको 450 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल कास्ट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी है और टोटल कास्ट भी है, तो टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कास्ट का डिफरेंस लेंगे तो ये जो रिमेनिंग आ जाता है ये हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का ब्रेक इवन क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट और जो सेलिंग क्वांटिटी है, सेलिंग प्राइस है, मार्कअप के साथ वो आप सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जो चीज़ें रिमाइंड में रखने वाली हैं वो ये है कि अगर आप फिक्स कास्ट की बात करेंगे तो फिक्स कास्ट आपकी वो है जो आपकी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी। इसमें रेंट आ गया, सैलरीज आ गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, 10 प्रोड्यूस करें, 1000 प्रोड्यूस करें, कुछ ना भी प्रोड्यूस करें, रेंट है तो आपने हर हाल में देना ही देना होता है, ये आपकी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होंगी। वेरिएबल कास्ट मटेरियल है, तो वो आपने जितना ज़्यादा आप यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपकी वेरिएशन आती चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, आप जितना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो वो कास्ट वेरी कर रही है, तो हर वो कास्ट जो आउटपुट के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ कर जाएगी उसे आपने वेरिएबल कास्ट में कंसिडर करना है, और हर कास्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी उसे आपने फिक्स कास्ट में कंसिडर करना है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपका इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।